खबर पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने संशोधित हार्डवेयर पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है। ईटीना सुदेश ने पहले ही आपको इन दोनों फैसलों के बारे में ब्यौरा दिया था। आज कैबिनेट की बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, इस पूरे फैसले की विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि आज कैबिनेट के एजेंडे में जो सबसे बड़ा मसला है वो बेसिकली आईटी हार्डवेयर से संबंधित जो पीएलआई स्कीम है, यानी कि जो रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम है, ये प्रस्ताव कैबिनेट के सामने था और अब इस पर हमारी खबर पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम, यानी कि आप इसको 2.0 भी कह सकते हैं, उस स्कीम को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, जिसके हिसाब से करीब 17,000 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव्स है, इस रकम को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जो एग्जिस्टिंग पीएलआई स्कीम है, उसमें जो रकम है वो करीब 7300 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिलचस्पी कंपनियों ने नहीं दिखाई, क्योंकि एक तो इंसेंटिव्स की जो रकम है वो कम है, साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जो मौजूदा स्कीम है। लिहाजा नई स्कीम के ज़रिए सरकार की कोशिश ये है कि इसको ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, ताकि जो कंपनियां हैं वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। इस स्कीम के हिसाब से अगर आप देखें तो जो एवरेज इंसेंटिव्स है वो 2.2% से बढ़ाकर 5.3% कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल समय सीमा है बेनिफिट लेने के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। एक जो दूसरी खबर है वो दरअसल फर्टिलाइजर सेक्टर से संबंधित है। हमने अपने दर्शकों को ये खबर भी 12 अप्रैल को सबसे पहले दिखाई थी, जिसमें हमने ये कहा था कि सरकार मई महीने की शुरुआत में या मध्य में एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स के लिए सब्सिडी के रकम की घोषणा करेगी। आज खरीफ सीजन के लिए कैबिनेट ने एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर और साथ ही साथ यूरिया के लिए भी सब्सिडी की घोषणा की है। 1,08,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रकम की घोषणा की गई है, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए जो है वो एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर के लिए दिए जाएंगे और 70,000 करोड़ रुपए यूरिया के लिए जो है वो दिए जाएंगे कंपनियों को सब्सिडी के तौर पे। कुल मिलाकर 1,08,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बर्डन जो है सरकार के ऊपर खरीफ सीजन में आएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी देखने को मिली है। लिहाजा सरकार के ऊपर जो बर्डन है, सब्सिडी बर्डन, उसमें ज़रूर कुछ कमी आई है। कुल मिलाकर 1,08,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसानों के ऊपर कोई भी भार सरकार जो है अतिरिक्त नहीं डालेगी। जी, तो शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए प्रकाश आपका। अगली खास खबर की ओर बढ़ते हैं।